हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय का पहला लेसन, भारत का वैभवपूर्ण अतीत जो चल रहा था हमारा लगातार, और उसमें हमने पढ़ लिया था संस्कारों द्वारा जीवन का परिष्कार, यानी कि किस प्रकार संस्कारों के द्वारा जीवन का शुद्धिकरण किया जा सकता है, मनुष्य जीवन को सुधारा जा सकता है, और उसके अंदर किस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने संस्कारों के बारे में अलग अलग मत दिए थे, और अंत में 16 संस्कारों को ही प्रमुख माना गया है। और इन 16 संस्कारों को हमने पढ़ा था, जिनमें थे पहला गर्भाधारण, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोनयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्कर्मण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकर्म, नौवां कर्णवेद, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत, 14वां समावर्तन, 15वां विवाह और 16वां था अंत्येष्टि। तो इनको हमने पढ़ लिया था 16 संस्कारों को। तो आज हम पढ़ेंगे पुरुषार्थ की अवधारणा, पुरुष का अर्थ क्या है और उसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं पुरुषार्थ की अवधारणा। भारत में पुरुषार्थ की अवधारणा अति प्राचीन है, यानी कि बहुत ही प्राचीन समय से पुरुषार्थ की जो भावना है, जो अवधारणा है, वो चली आ रही है। धर्म, अर्थ और काम, धर्म, अर्थ और काम वैदिक काल से ही मनुष्य के लिए अनुसरणीय बताए हैं, लेकिन उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का परम, यानी कि सर्वश्रेष्ठ एवं अंतिम लक्ष्य बताया गया है। तो किस प्रकार से उपनिषदों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष ही मनुष्य जीवन का परम और अंतिम लक्ष्य है, यानी कि मुक्ति पाना इस संसार सागर से। बाद में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का समन्वय हो गया, इनका आपसी तालमेल हो गया, यानी कि ये सब मनुष्य के लक्ष्य हो गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ से तात्पर्य पुरुष के योग्य अर्थ अथवा मूल्य। मूल्य से तात्पर्य आदर्श से है, तो पुरुषार्थ का अर्थ हो जाएगा मनुष्य के जो आदर्श हैं, मनुष्य के जो नीति नियम हैं, जिन आदर्शों का अनुसरण मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए, वे पुरुषार्थ हैं। जिन आदर्शों का मनुष्य को अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए, जिन आदर्शों पे चलना चाहिए, वही पुरुषार्थ कहलाता है। तो पुरुषार्थ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आदर्शों का अनुसरण मनुष्य को जीवन में करना चाहिए, अच्छे आदर्शों का मनुष्य को अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए, वही पुरुषार्थ हैं। भारत में मानव के लिए, मनुष्य के लिए अनुसरण करने योग्य है, यानी कि जिनका अनुसरण करना चाहिए, जिनका हमें अपने जिन बातों को जीवन में उतारना चाहिए, तो उन अनुसरण करने योग्य मूल्यों का वर्गीकरण 4 पुरुषार्थ। धर्म, यानी कि सदाचार और आचरण, हमें धर्म में रहते हुए सत्य रूपी आचरण करना चाहिए, सच बोलना चाहिए और अच्छा आचरण करना चाहिए। अर्थ धन संबंधी होता है, भौतिक संपदा भी कमानी चाहिए, ऐश्वर्य भी करनी चाहिए, परंतु उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। काम, जो सुविधाएं मिली है उनका भोग करना चाहिए। मोक्ष,
जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति के रूप में किया गया है। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब होता है सदाचार, आचरण। अर्थ का मतलब होता है भौतिक संपदा, और काम का अर्थ होता है सुविधाएं मिली हैं उनका भोग करना, और मोक्ष का अर्थ होता है जीवन मरण के बंधन से मुक्ति के रूप में किया गया। तो ये हो गए हैं पुरुषार्थ 4 प्रकार के, और उनका क्या अर्थ है और किस प्रकार से उनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। धर्म का संबंध सदाचार, कर्तव्य पालन एवं सद्गुण से है। सद्गुण का मतलब होता है जो सच्चे गुण हैं उनको जीवन में उतारना। अर्थ का संबंध मनुष्य की भौतिक समृद्धि के उपभोग से है। काम का संबंध है भौतिक सुख समृद्धि के उपभोग से, और मोक्ष का संबंध है सांसारिक जीवन से मुक्त होने के, यानी कि संसार रूपी यात्रा को अच्छे तरीके से धर्म, अर्थ और काम का सही अनुसरण करते हुए, उसका सही उपयोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है, अर्थात इस सांसारिक जीवन से मुक्त हो जाना। प्रथम 3 पुरुषार्थ का संबंध मनुष्य के सांसारिक जीवन से है, यानी कि संसार में मनुष्य आता है और इस सांसारिक जीवन को भोगता है। तो प्रथम 3 धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थ मनुष्य के सांसारिक जीवन से है, और जबकि जो चौथा पुरुषार्थ है का संबंध अध्यात्म से है, धर्म से संबंधित है। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ का दर्शन संपूर्ण जीवन दृष्टि से है, जिसमें इस लौकिक जीवन, इस संसारिक जीवन के विभिन्न पक्षों के साथ व्यक्ति के पारलौकिक अथवा आध्यात्मिक संबंध, उसके धार्मिक संबंध भी शामिल हैं। अब है ऋण व यज्ञ की अवधारणा। ऋण और यज्ञ की अवधारणा। ऋण व यज्ञ की अवधारणा भी भारतीय संस्कृति व धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है। ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है, में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों संदर्भों में, दोनों के बारे में मनुष्य के ऋणों की चर्चा आई है, वर्णन मिलता है। ये मंत्र इस भावना को दर्शाते हैं, इस भाव को दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं कि उऋण का मतलब होता है ऋण मुक्त या कर्ज मुक्त होना, हो जाने में ही सुख निहित है। अर्थात मनुष्य को किसी का कर्जदार नहीं होना चाहिए, अर्थात उसे अच्छा आचरण करना चाहिए। तो उऋण हो जाना ही सुख है। उऋण अर्थात ऋण से मुक्त हो जाने में ही सुख निहित है, सुख समाहित है। भारतीय ऋषियों ने 3 ऋणों की व्यवस्था की है, जिसे त्रिऋण भी कहा जाता है। भारतीय ऋषियों ने, मनीषियों ने, विद्वान लोगों ने 3 ऋणों की व्यवस्था की है। त्रिऋण बोलते हैं जिसको। ये ऋण हैं देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। तो अंडरलाइन कर लेना इसको। ऋणों की संख्या कितनी है? 3, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। तो ऋणों की संख्या कितनी हो गई? 3, देव, ऋषि और पितृऋण। तो इन ऋणों से मुक्त होने पे ही मुक्ति संभव है। ये ऋण मनुष्य के दायित्वों से संबंधित हैं। तो ये ऋण हैं मनुष्य के सामाजिक दायित्व, उसके सामाजिक कर्तव्य क्या हैं उसी से संबंधित हैं। समाज में उसे किस प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करना है, किस प्रकार के दायित्व हैं उनको निभाना है, तो ये तीनों के तीनों ऋण उसी से संबंधित हैं। अब है, पहले की बात करते हैं पितृऋण।
संतानोत्पत्ति के द्वारा मानव जाति की निरंतरता, लगातारता, कंटिन्यूटी बनाकर हम पितृ ऋण की पूर्ति कर सकते हैं। संतानोत्पत्ति यानी कि संतान को उत्पन्न करना, संतान पैदा करना, ये मानव जाति की निरंतरता है, यानी कि मानव जाति निरंतर बनी रहे, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी चलन होता रहे, बनाकर निरंतरता बनाकर हम पितृ ऋण की पूर्ति कर सकते हैं, पिता के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। आगे है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण जो ज्ञान हमें ऋषियों मनीषियों से मिला है और जिस ज्ञान की परंपरा के हम उत्तराधिकारी हैं, उस ज्ञान और परंपरा का संवर्धन करके ऋषि ऋण की पूर्ति कर सकते हैं। यानी कि जो ऋषि ऋण हैं, ऋषियों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन का यापन करें और इसी परंपरा के हम उत्तराधिकारी भी हैं। उस ज्ञान और परंपरा का संवर्धन करके ऋषि ऋण की हम पूर्ति कर सकते हैं। आगे है देव ऋण। देवताओं के प्रति हमारा दायित्व या हमारा कर्तव्य है, जिसे यज्ञादि से पूरा किया जा सकता है, यज्ञ वगैरह करके पूरा किया जा सकता है। यह ऋण मनुष्य को इस सृष्टि से यानी कि संसार से जोड़ता है, संसार से जोड़ने का काम करता है। अतः मनुष्य को समस्त प्राणियों, कीट पतंगे, पशु पक्षियों को भोजन व सूर्य चंद्र की स्तुति कर, उसकी याचना कर, उसकी भक्ति वगैरह करके सृष्टि की निरंतरता, इस संसार की निरंतरता, लगातारता में हमें योगदान करना चाहिए। तो इस प्रकार के ये 3 ऋण हैं। कौन कौन से? पितृ, ऋषि और देव ऋण। इन तीनों का ही मनुष्य जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है और इनका हमें अनुसरण करना चाहिए और इनमें जो कर्तव्य हमें बताए गए हैं उनको भी निभाना चाहिए। अब आगे आ जाते हैं 5 महायज्ञ। 5 महायज्ञ, जो 5 महान यज्ञ हैं, कौन कौन से हैं? ब्रह्म, देव, पितृ, भूत और नृ। तो भारतीय संस्कृति में प्रत्येक गृहस्थ के लिए, जो गृहस्थ जीवन जीता है, के लिए 5 महायज्ञों का भी आवश्यक रूप से प्रावधान किया गया है, वर्णन किया गया है। ये हैं ब्रह्म या ऋषि यज्ञ, यानी कि स्वाध्याय व ऋषि के विचारों का अनुशीलन करना, अपने आप का अध्ययन करना और ऋषियों के विचारों का अनुशीलन करना, उनका अनुसरण करना, उनको जीवन में उतारना, ये ब्रह्म या ऋषि यज्ञ कहलाता है। देव यज्ञ, देवताओं की यज्ञ करके स्तुति करना, यज्ञ वगैरह करके यज्ञ में आहुतियाँ देना, देवताओं की स्तुति करना, उनकी पूजा करना, प्रार्थना करना और वंदना करना, ये देव यज्ञ कहलाता है। तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में आ जाएगा माता पिता की सेवा करना तथा गुरु आचार्य वृद्धजन का सम्मान और सेवा करना। पितृयज्ञ में पिता माता पिता की सेवा करना, जो व्यक्ति का गुरु है उसकी सेवा करना, आचार्यों की, जो घरों में बड़े बुजुर्ग हैं या अन्य हैं, उनकी सम्मान करना और उनकी सेवा करना, ये पितृयज्ञ के दौरान अंतर्गत आता है। अब है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में आते हैं विभिन्न प्राणियों, पशु पक्षियों, गाय, कौवा, चींटी, कुत्ता आदि को भोजन करवाकर संतुष्ट करना और घरों में आए हुए या बाहर जाकर अतिथियों की क्या करना? सेवा करना। नृ का मतलब होता है मनुष्य, यानी कि नर। मनुष्य संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना, यानी कि जो भी मनुष्य जाति है उसके कल्याण के लिए, उसके भले के लिए, उसकी अच्छाई के लिए सदैव काम करना, यानी कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो मनुष्य के खिलाफ हो, मनुष्य के आचरण के विपरीत हो, जिससे दूसरे मनुष्य को नुकसान पहुँचे, तो उस प्रकार का काम नहीं करना। तो नृयज्ञ में आता है संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना। अब है परिवार व्यवस्था एवं स्त्रियों की स्थिति। परिवार व्यवस्था की संकल्पना भी भारतीय सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। यह व्यवस्था भी भारत में ही सुदृढ़ रही है, यानी कि जो पारिवारिक व्यवस्था है, जो भारतीय एक ऐसा देश है जिसमें बड़े ही अच्छे तरीके से चलती है, अर्थात जो परिवार है वो सामूहिक परिवार में रहता है।
इस संस्था ने व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर समाज व राष्ट्र तक पहुंचाया है। और परिवार जो संस्था है, पारिवारिक जो व्यवस्था है, इस संस्था ने व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ा है और उसे समाज के साथ साथ राष्ट्र तक पहुंचाया है। इसी भाव से हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम का विश्व संदेश देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण धरती ही कुटुंबकम, कुटुंब का मतलब परिवार है, संपूर्ण धरती ही हमारा परिवार है। तो ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रहा है और इसी संदेश को हमने पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैलाया है। अर्थात इस संसार को कौन से संदेश को, वसुधैव कुटुंबकम नाम के संदेश को हमने संपूर्ण विश्व में पहुंचाया है। पूरा ऐतिहासिक युग यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी हमें परिवार की संकल्पना के अवशेष दिखाई देते हैं। यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके दौरान भी हमें पता चलता है कि परिवार की संकल्पना उस समय भी थी और उसके अवशेष हमें आज भी दिखाई देते हैं। अनेक संख्या में मातृमृण मूर्तियाँ अवशेषों में मिली हैं जो कि उस समय के मातृस्थात्मक परिवार का संकेत देते हैं। यानी कि जब सिंधु सरस्वती सभ्यता का हम अध्ययन करते हैं, वहाँ उत्खनन से जो मातृमृण मूर्तियाँ, माता के मणकों रूपी मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, अवशेष जो मिले हैं उसमें माता को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, माता की मूर्तियाँ भी मिली हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि उस समय सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो परिवार था वो मातृस्थात्मक था, यानी कि माता की सत्ता उसमें थी, माता को परिवार का मुखिया माना जाता था। मातृस्थात्मक का मतलब है माता के हाथ में सत्ता होना, शासन होना, यानी कि माता को उच्च स्थान प्राप्त था परिवार के अंदर। आगे है वैदिक संहिताओं में परिवार के स्थान पर कुटुंब शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि परिवार शब्द का प्रयोग हुआ है। कुटुंब, समाज, इसमें 2 या 3 पीढ़ियों के लोग रहते थे। इसे वर्तमान परिभाषा में संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। यानी कि वैदिक संहिताओं में परिवार के स्थान पर कुटुंब शब्द का प्रयोग होता था, तो इसमें 2 या 3 पीढ़ियों के लोग रहते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इस पीढ़ियों में रहते थे। इसे वर्तमान परिभाषा में संयुक्त परिवार कहा जाता है। वैदिक युग में पितृस्थात्मक परिवारों का उल्लेख है। यानी कि जो वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, हम वैदिक युग को पढ़ते हैं इतिहास के माध्यम से, तो उसमें पितृस्थात्मक परिवारों का उल्लेख है। यानी कि पिता की सत्ता होती थी, इस प्रकार के परिवारों का उल्लेख है। यानी कि पिता मुखिया होता था। लेकिन पुत्र व पुत्री के सामाजिक व धार्मिक अधिकारों में अंतर नहीं था। लेकिन पुत्र और पुत्री के जो सामाजिक अधिकार थे, समाज में जो अधिकार थे, समाज में उनको जो स्थान था, वो दोनों को इक्वल था, बराबर था। पुत्र के समान ही पुत्री को भी उपनयन, शिक्षा व यज्ञ करने का अधिकार था। प्राचीन काल में पत्नी और माँ के रूप में स्त्री की अत्यधिक प्रतिष्ठा थी। यानी कि प्राचीन काल इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय पत्नी और माँ यानी कि स्त्री को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, उसकी प्रतिष्ठा थी। तो ऐसा कहा भी जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि यत्र नार्यस्तु, जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहीं देवता निवास करते हैं का भाव भारतीय समाज में व्यापक था। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की दृष्टा ऋषियों की तरह ऋषिकाएँ भी थी, ऋषि ही नहीं ऋषिकाएँ भी थी। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा तथा सिक्ता, निवावरी जैसी विदुषी महिलाओं के नाम मिलते हैं जो याज्ञिक अनुष्ठानों का क्या करती हैं, संपादन करती हैं। क्या करती हैं? याज्ञिक अनुष्ठानों का क्या करती हैं? भी संपादन करती थी।
यानी कि यज्ञों के अंदर वो भी भाग लेती थीं। तो आगे है भारतीय कुटुंब यानी कि परिवारों समाजों का स्वरूप पति पत्नी माता पिता व बच्चों के संबंधों पर आधारित था। पुरुष व स्त्री के संबंधों का मूल आधार विवाह संस्था थी। पुरुष व स्त्री के संबंधों का जो मूल आधार था वो विवाह संस्था थी। यही संस्था परिवार की आधारशिला थी। विवाह एक प्रकार से गृहस्थाश्रम का प्रवेश द्वार रहा है, यानी कि सबसे पहले जो ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य या मुख्य प्रवेश द्वार क्या था? विवाह ही था। विवाह यानी कि गृहस्थ आश्रम, जो एक विधि सम्मत धार्मिक व सामाजिक संस्कार है। विवाह के माध्यम से व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर पितृ देव ऋषि ऋण चुकाकर धर्म संचय कर अर्थ का उपार्जन करता है, धन का उपार्जन करता है, धन कमाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें है ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। तो इस प्रकार के विवाह होते थे और इनमें प्रथम 4 की ही भारतीय समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त है। कौन कौन से? ब्रह्म, देव, आर्य और प्रजापत्य। इन 4 प्रकार के विवाहों को ही भारतीय समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन की उपलब्धियाँ। तो आज के लिए आपको प्रश्न करने हैं, पुरुषार्थ की अवधारणा का वर्णन करना है और ऋण और यज्ञों की संख्या कितनी है ये वाला प्रश्न करना है, और परिवार व्यवस्था में स्त्रियों की स्थिति का वर्णन। ये 3 प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से करने हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।